मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत हर घर की कम से कम 2 बेटियों को 50-50 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। जब से बेटी का जन्म होता है तब से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग किश्तों में ये राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये योजना क्या है, कहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, किस तरीके से आपको इससे राशि मिल सकती है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए या आप किस तरीके के परिवार से बिलोंग करने चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य और ये योजना आखिर है क्या। तो देखिए, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। ठीक है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता बालिकाओं को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उससे उनको लगता है कि बोझ बढ़ेगा, आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत नहीं होते हैं, इस वजह से वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य है और इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि बच्चियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक दिया जाता है। सिर्फ जन्म के बाद 2-4 साल अगर देंगे तो फिर क्या होगा कि उसके बाद माता पिता नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे अब हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हम क्यों पढ़ाएं। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। इस वजह से सरकार क्या करती है कि किश्तों में पैसे देती है। सरकार यहाँ पर भी जो है सोच समझकर किस्तों में राशि बांटती है, क्योंकि अगर जन्म के दौरान ही 50,000 रुपए दे दिए गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके माता पिता, उस बच्ची के माता पिता उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है, एक बार में पूरा पैसा न देकर 50,000 रुपए किस्तों में देती है। जब से बच्ची का जन्म होता है तब से अगर रजिस्टर करवा लिया गया है इस योजना के अंतर्गत, तो बच्ची के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक उसको अलग अलग राशि, कभी 1,000 रुपए, कभी 2,000 रुपए, कभी 5,000, इस तरीके से उसको पैसे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां उठा सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 बेटियां 6 बेटियां हैं तो सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी कुछ योजनाएं हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी हर योजना की पॉलिसी को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर योजना का जो पॉलिसी है वो बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगर किसी के घर में 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा है तो नहीं मिलने वाला है। तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि उनके जन्म से ही मिलना शुरू हो जाती है और उनकी ग्रेजुएट होने तक लगातार मिलती रहती है। बालिकाओं को और भी कई तरह की सुविधाएं, जैसे बच्चियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 या 700 रुपए दिए जाते हैं, जो स्कूल में जो मतलब कोई खर्चा माता पिता को नहीं करना है। यूनिफॉर्म से रिलेटेड या बच्ची के स्कूल से रिलेटेड माता पिता को कोई खर्चा उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो योजना है ये गरीब परिवारों के लिए, ये मिडिल क्लास या अमीर परिवारों के लिए नहीं है। ठीक है, अगर एकदम गरीब परिवार है तो उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पात्रता क्या होगी, बिहार के स्थायी नागरिकों को मिलेगा ये। मैंने क्या बोला था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना नहीं है ये। प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना होता तो पूरे भारत में ये लागू होता, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है तो किसी न किसी एक स्टेट में ये लागू है। ये बिहार में लागू है, यानी कि बिहार के अगर आप स्थायी निवासी हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य से जाकर आप बिहार में बस गए, आपके पास वहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपने कह दिया कि हम बिहार में रहते हैं बहुत सालों से तो हमें योजना का लाभ चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप वहां के मूल निवासी होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत सिर्फ गरीब परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब गरीब परिवार कैसे डिसाइड किए जाएंगे, तो आप अगर किसी तरह का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप इस योजना के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स भरने वाले लोग मिडिल क्लास में या फिर हायर क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, साथ में अगर आपके पास 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 चक्के वाली गाड़ी है, कार है या फिर अच्छी खासी बाइक है, 2 लाख 3 लाख रुपए की बाइक है, तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते। बहुत बड़ा घर है आपके पास तो भी आप इसका लाभ नहीं, मतलब एकदम गरीब परिवार जो है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक परिवार की 2 बेटियां योजना का लाभ लेंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि आपको योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ उस योजना के लिए बनवाना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आवेदक कन्या का आधार कार्ड लगेगा, छोटी बच्ची है उसका आधार कार्ड लगेगा, बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड भी लगेगा। ठीक है, कन्या की बैंक पासबुक लगेगी,
आवेदन करने वाली बालिका की 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगेगी। अगर आप लेट से आवेदन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में आवेदन करने वाली बालिका और उसके माता पिता के मोबाइल नंबर, अगर बालिका के पास मोबाइल नहीं है तो माता पिता का मोबाइल नंबर चल जाएगा। आवेदन करने वाली बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो आप जिस भी एज में जाकर आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी ये देख लेते हैं कि अप्लाई आपको करना कैसे है। ये एक वेबसाइट है जिसकी फोटो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आवेदन आपको करना है बिहार ई कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास जो है, आपके सामने जो है खुलकर आ जाएगा, ठीक है, होम पेज। और इस होम पेज में आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जिस भी ऑप्शन में क्लिक करना है आप पढ़ के आराम से ऑप्शन पर क्लिक करके, जहाँ पर लिखा होगा कि आवेदन करने के लिए है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाए वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन स्कैन करके जमा कर सकते हैं। बाकी अगर ऑफलाइन आवेदन करने का भी कोई ऑप्शन आएगा तो भी वो भी मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन भी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।